नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में साइली को अपनी सास रेणुका से मिलता है एक बड़ा अपमान, जिससे वह काफी असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन सचिन साइली को यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा, चाहे घर के दूसरे लोग उसका ध्यान न रखें। वह साइली को आराम करने को कहता है और जब साइली का बुखार बढ़ता है तो सचिन डॉक्टर को बुलाता है, जो उसकी दवाई देकर चला जाता है। इसके बाद रेणुका को गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वह बोल नहीं पाती। परेश उसके लिए एक आयुर्वेदिक जूस बनाता है, जो उसकी आवाज वापस लाने में मदद करेगा। सचिन काफी मजाक भी बनाता है और कहता है कि अब जब रेणुका चुप है तब उसे बर्ड्स के स्वीट चिरपिंग सुनाई दे रहे हैं। यह देखकर रेणुका काफी गुस्सा होती है। अब तेजस के शोरूम में एक कस्टमर आता है जो माइक्रोवेव खरीदने आता है, लेकिन वह आकर सोफा पर बैठकर सो जाता है। तेजस उसे जगाता है और शोरूम से निकाल देता है, क्योंकि वह आदमी सिर्फ आराम करने आया था। रोशनी घर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि घर का माहौल थोड़ा खराब है। सायली को बुखार हो रहा है और घर में कोई खाना नहीं है। रोशनी शोरूम में खाना ले आती है और वहां डिनर करने के बाद वह और तेजस कुछ वक्त और गुजारते हैं, ताकि घर न जाना पड़े। घर वापस आने पर सचिन खिचड़ी ले आता है, लेकिन रेणुका उसे खाने से इनकार कर देती है। वह उम्मीद करती है कि तेजस उसके लिए अच्छा खाना लाए, लेकिन जब तेजस और रोशनी बिना खाना लाए घर वापस आते हैं तो रेणुका काफी निराश होती है। अगले दिन रोशनी को अपनी माँ का फोन आता है, लेकिन वह तेजस के सामने फोन नहीं उठाना चाहती। तेजस उसे फोन उठाने के लिए कहता है, लेकिन रोशनी कुछ और बहाने बनाती है। रेणुका सायली और सचिन के ऊपर हमेशा शक करती रहती है और सोचती है कि सायली अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है, ताकि घर के काम से बच सके। रोशनी जब अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ उनके घर पहुंच गई है और सचिन उसके बेटे कृष्ण को अपनी गोदी में उठाए हुए है, क्योंकि कृष्ण का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आंखों में चोट लगी है। दोस्तों, यह था आज का लेटेस्ट अपडेट उड़ने की आशा से। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? क्या सचिन सच में कृष्ण की मदद कर पाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें गॉसिप आंटी के साथ।